नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि आपका हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम, एक मैप बनाने की कोशिश की है जिससे आप समझ पाओगे कि ये क्या है आपका हरियाणा। और हरियाणा के दोस्तों जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे और बताएंगे कि उन पड़ोसी राज्यों से आपके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न आए थे, आगामी सीईटी एग्जाम में यहां से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आज की इस क्लास के अंदर जानने को आपको मिलेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बच्चा हरियाणा सीईटी के ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है दोस्तों, मात्र 150 रुपए में आप इसको आपके घर पर होम डिलीवरी करवा सकते हैं। दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये प्रैक्टिस सेट आपके होम एड्रेस पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की, और आज की इस क्लास का नाम है हरियाणा के पड़ोसी राज्य। सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जो हमारा हरियाणा है दोस्तों, ये हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा दोस्तों कब बना था, हरियाणा के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। दोस्तों कैसे बना था, भारतीय संविधान के, क्या है कि भारतीय संविधान के 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य बना। तो ये एक बार सभी बच्चे ये हेडिंग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये हमारा हरियाणा राज्य है दोस्तों, ये हरियाणा राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। भारतीय संविधान के कौन से दोस्तों, 18वें संविधान संशोधन के तहत, भारतीय संविधान के 18वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये हरियाणा राज्य बना था। यहां तक क्लियर सभी का, एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बेसिक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हरियाणा के पड़ोसी राज्य। अब गुरुजी हमें ये नहीं पता कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य क्या है, तो सबसे पहले हमें ये बात जरूर पता होगी कि हमारा हरियाणा क्या है, प्योर है। प्योर कैसे गुरुजी, क्योंकि हरियाणा के अंदर भाई कृषि खेती हरियाणा खुद करता है, दूध हरियाणा के अंदर होता है, तो दूध दही का खाना, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, हमारा प्यारा हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा की एक ट्रिक है, अगर आपको पड़ोसी राज्य के बारे में जानना है कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। वो बात क्या है, एक ट्रिक है दोस्तों आपकी याद रखने की। उस ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगी, प्योर, PUR, प्योर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। प्योर यानी कि P से आपका क्या बन गया, पंजाब, U से आपका क्या बन गया, उत्तर प्रदेश, R से आपका क्या बन गया, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद दोस्तों H, हिमाचल प्रदेश आपका बन जाता है, और U से उत्तराखंड आपका बन जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं गुरुजी, पूछ लिया जाए तो 5 क्या रहेंगे, आपके हरियाणा के पड़ोसी राज्य रहेंगे। क्लियर सभी का, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आप लोगों से पूछे कि यूटी हरियाणा के आसपास दोस्तों कितनी है, या हरियाणा के पड़ोसी यूटी यानी कि दोस्तों आपकी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लिए जाएं तो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से पहले की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के नाम से हम जिसको जानते हैं। दूसरी अगर बात करूं, हमारे भारत देश की राजधानी जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, ये क्या है दोस्तों, आपकी यूटी यानी कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश, जो हरियाणा को अपनी सीमा के साथ साझा करती है। क्लियर सभी का। अब दोस्तों जो ये आपके 5 स्टेट हैं अलग, इन स्टेट्स के बारे में ट्रिक वाइज जानेंगे। अब सभी बच्चे सीक्वेंस में लिखना शुरू कर देना, क्या कि भाई आपका
हरियाणा के पड़ोसी राज्य को अगर आपको याद करना है तो आपकी एक ट्रिक है, और ट्रिक का नाम है प्योर हूं, प्योर हूं। ठीक है, तो प्योर से आपका क्या बन गया? पंजाब। आपसे पूछे पंजाब कहां पर है, तो गुरुजी ये हमारा यहां पर क्या रहेगा? पंजाब रहेगा। और हमारी यहां पंचकुला से लेकर नीचे सिरसा तक जो सीमा बनती है ये किसके साथ बनती है? पंजाब के साथ बनती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं PKL, यानी कि पंचकुला से लेकर आपके सिरसा तक जो हमारी सीमा बनती है किसके साथ बनती है गुरुजी? तो पंजाब के साथ बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा है जो, हरियाणा के कितने, मैं लिख देता हूं कि हरियाणा के कितने, एक सेकेंड, हरियाणा के कितने जिले पंजाब की सीमा को लगते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए हरियाणा के कितने जिले हैं जो पंजाब की सीमा को लगते हैं, तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। गुरुजी सबसे पहले क्या है आपका? पंचकुला। पंचकुला के बाद आपका अंबाला, AMB लिख देता हूं भाई। अंबाला के बाद गुरुजी आपका क्या है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के बाद आपका क्या आता है? आपका जींद जिला आता है। और जींद के बाद दोस्तों अगला जिला, जैसे कि सॉरी कैथल भी भाई बीच में आता है आपका, कैथल जींद। और कैथल जींद के बाद आपका कौन सा जिला आता है? यहां पर दोस्तों ये फतेहाबाद है। और फतेहाबाद के बाद आपका क्या आएगा? सिरसा जिला है, जो किसके साथ लगता है? आपके पंजाब के साथ लगता है। तो सभी बच्चे वहां ऊपर से लेकर हम सीक्वेंस में आएंगे। पहला जिला हमारा कौन सा लगता है पूछा जाए तो पंचकुला लगता है गुरुजी। पंचकुला किसको लगता है? पंजाब को। दूसरा जिला पूछा जाए तो पंचकुला के बाद आपका अंबाला लगता है। अंबाला के बाद आपका कुरुक्षेत्र लगता है। कुरुक्षेत्र के बाद आपका कौन सा जिला है गुरुजी? तो कैथल जिला है। कैथल के बाद आपका जींद जिला लगता है। और जींद के बाद अगला जो है दोस्तों वो है फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद अंतिम जो जिला है वो है आपका सिरसा। ये जो हमारे हरियाणा के जिले मैंने लिखवाए ये किसके साथ लगते हैं? आपके पंजाब के साथ लगते हैं। ये क्या करते हैं? पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों एक बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आने वाली जो आपकी क्लासेस होंगी उनमें ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हमने जानना था कि भाई हरियाणा के साथ, ठीक है, हरियाणा के कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। आप लोगों ने जानना कि भाई ये क्या है? पहला आपका पंचकुला, दूसरा अंबाला, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा कैथल, पांचवा जींद, छठा फतेहाबाद और सातवां जिला क्या है आपका? सिरसा। तो कुल कितने जिले लगते हैं पूछा जाए तो गुरुजी 7 जिले लगते हैं हमारे। देखो यहां से लेकर आपके यहां नीचे तक कितने जिले लगेंगे? 7 जिले लगेंगे। किसके साथ गुरुजी? पंजाब के साथ। अब सेम क्वेश्चन HSSC आपको घुमा देगी। कैसे? पूछ ले कि पंजाब के कितने जिले हरियाणा को लगते हैं। तो हेडिंग नोट कीजिएगा सभी बच्चे, क्या है? पंजाब के हरियाणा को लगने वाले जिले। अब गुरुजी हमें हरियाणा के जिले तो याद हो गए, क्योंकि हम तो इनको जानते हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, क्योंकि 22 डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी को पता है। लेकिन हम पंजाब के जिले नहीं जानते, तो उसकी ट्रिक बताओ। तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक सभी बच्चे लिख लीजिएगा। उसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि महासंघ बठिंडा ने मोह से मुक्ति पाई। अब ट्रिक क्या है? महासंघ बठिंडा ने मोह से मुक्ति पाई। अब ये क्या है? आपकी एक ट्रिक है। महासंघ बठिंडा ने मोह से क्या पाई? मुक्ति पाई। अब गुरुजी अगर हमें ये ट्रिक याद हो गई तो हम इससे जिले कैसे कंफर्म करेंगे कि पंजाब के हरियाणा को लगने वाले जिले कौन से हैं? तो महासंघ बठिंडा ने मोह से क्या पाई? मुक्ति पाई। मां से गुरुजी क्या बन गया? मां से आपका बन गया मानसा।
मा से क्या बन गया, मानसा, और संग से आपका क्या बन गया, संगरूर, संगरूर आपका बन जाता है, और बठिंडा एज इट इज दोस्तों आपका यहां पर आ जाएगा। और दोस्तों ने से हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, और मोह से आपका क्या बन गया, मोहाली, ठीक है। और मोहाली के बाद दोस्तों मुक्ति यानी कि आपका मुक्तसर, मुक्तसर के बाद पाई, और पाई का मतलब है पटियाला। तो ये दोस्तों आपके क्या है, जो जिले हैं वो किसके साथ लगते हैं, हमारे हरियाणा के साथ लगते हैं, ठीक है। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से पूछ ले क्या कि हरियाणा के कितने जिले, हरियाणा के कितने जिले पंजाब के साथ लगते हैं, तो गुरुजी यहां से शुरू हो जाना, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये हमारे किसके साथ लगते हैं, पंजाब के साथ लगते हैं। आपसे कहे पंजाब के, जो ये पंजाब है, इस पंजाब के हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं, तो गुरुजी यहां पर आपका क्या है कि 6 जिले पंजाब के लगते हैं, 6 जिले किसको लगते हैं, हरियाणा को। अब 6 जिलों के नाम या उनकी ट्रिक पूछी जाए तो महासंघ, बठिंडा ने मोह से मुक्ति पाली थी, अब मां से मानसा, संघ से संगरूर, बठिंडा से एज इट इज बठिंडा, और दोस्तों मोह से मोहाली, मुक्ति से मुक्तसर और पाई से पटियाला। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे हमारा क्या हो जाता है, आपका पंजाब कवर हो जाता है कि हाँ भाई हमारे पंजाब के साथ ये सीमा हम साझा करते हैं। क्लियर सभी का, चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ता हूं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, उत्तर प्रदेश। अब गुरुजी हमें पता है कि भाई हम उत्तर प्रदेश के साथ भी क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश यानी कि ये यूपी कहां पर है, ये रहा भाई आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश हेडिंग पॉइंट नंबर 2 यानी कि हमारा क्या आ गया, उत्तर प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, यूपी। तो यूपी के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं गुरुजी। 7 कैसे लगते हैं, चलो वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपकी हेडिंग नोट कर लीजिएगा कि यूपी के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। हेडिंग नोट कर ली सभी ने। अब गुरुजी बात बताओ कि यूपी के साथ हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपका क्या है, यमुना नगर। यमुना नगर के बाद अगला है आपका करनाल। करनाल के बाद आगे पूछ लिया जाए तो भाई आपका क्या आएगा, पानीपत आएगा। पानीपत के बाद गुरुजी आगे और कौन सा है आपका, जैसे कि भाई ये सोनीपत है। सोनीपत के बाद ये दिल्ली आ जाती है, दिल्ली हमारी कैपिटल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। दिल्ली के बाद यहां पर गुरुजी आपका क्या है, पलवल आ जाता है। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, किसके साथ लगते हैं, सोनीपत के साथ, सॉरी यूपी के साथ लगते हैं। तो एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट करो। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस में ऊपर से। तो सबसे पहले आपका कौन सा जिला है जो यूपी के साथ लगता है, यमुना नगर लगता है। यमुनानगर के बाद गुरुजी कौन लगता है, तो दूसरा करनाल। करनाल के बाद अगला पानीपत। पानीपत के बाद आपका अगला जिला कौन सा है, तो सोनीपत है। और सोनीपत के बाद आपका पूछा जाए तो पलवल जिला है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों सॉरी एक सेकेंड, 6 यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल। ठीक है। और दोस्तों नुहू मेवात, नीचे एक आपका नुहू मेवात है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये 7 जिले हैं आपके, किसके साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। गुरुजी हमें हरियाणा के जिले तो पता है, क्योंकि भाई ये हमारे हरियाणा के 22 जिले जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि किसके साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। लेकिन HSSC हमसे ये पूछ सकती है कि यूपी के कौन कौन से जिले हरियाणा को लगते हैं, लेकिन हमें तो यूपी के जिलों के नाम नहीं पता। तो उसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा सभी। यूपी के मैं सबसे पहले लिख देता हूं आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के जिले हरियाणा को लगते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि यूपी के कौन कौन से जिले हरियाणा को लगते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है गुरुजी, उस ट्रिक को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि गौतम शाम को अलीबाग में सैर करता है। कौन सैर करता है, गौतम। अब लिखो क्या कि गौतम
शाम को अली बाग में सैर करता है। तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया कि गौतम शाम को अली बाग में क्या करता है, सैर करता है। तो अब ये गौतम से हमारे कौन कौन से शहर बनेंगे, सभी बच्चे नोट कीजिएगा। सबसे पहले गौतम से बनेगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। शाम से आपका क्या बनेगा, शामली बनेगा। और उसके बाद को से दोस्तों कुछ नहीं बनता भाई, उसके बाद आता है अली से आपका क्या बनेगा, अलीगढ़ बनेगा। अलीगढ़ के बाद आपका आता है बाग, और बाग से आपका क्या बनता है, बागपत। बागपत के बाद दोस्तों आपका में, बागपत अली बाग में, सॉरी यहां पर एक में लिखना भूल गया भाई मैं, अली बाग में सैर करता है। तो ये आपकी क्या थी भाई, ट्रिक थी, सैर करता है। तो में से आपका क्या बनेगा दोस्तों, मथुरा, और सैर यानी कि सहारनपुर। सैर से आपका क्या बन गया, आपका सहारनपुर। तो ये दोस्तों आपकी क्या बनेगी, ट्रिक बनेगी। अगर आप लोगों से पूछे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनकी एक ट्रिक है। ट्रिक को हम क्या कहेंगे कि गौतम शाम को अलीबाग में सैर करता है। तो गौतम यानी कि गौतम बुद्ध नगर, शाम से शामली बन गया, और उसके बाद क्या है कि आपका अलीबाग से यानी कि अलीगढ़, और बाग से बागपत, और में से मथुरा, और दोस्तों सैर से सहारनपुर। ये हमारे क्या है, वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हरियाणा को अपनी सीमा देते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। ये यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी का? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट बनता है हमारा राजस्थान। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, राजस्थान है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपका क्या है, आरजे यानी कि राजस्थान। ये सिरसा से लेकर यहां नीचे तक दोस्तों आपका क्या है, ये सारा राजस्थान है। ठीक है, अब बात आती है गुरुजी, हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है, राजस्थान। अब राजस्थान शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं भाई, आरजे लिख देते हैं राजस्थान की जगह। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से पूछे क्या कि हरियाणा के 7 जिले आरजे को लगते हैं। तो हरियाणा के 7 या हरियाणा के 7 जिले किसको लगते हैं गुरुजी, यहां पर लगते हैं राजस्थान को लगते हैं। अब हम स्टार्टिंग अपनी सिरसा से करते हुए नीचे आएंगे, कहां तक आएंगे दोस्तों, पूछा जाए तो यहां मेवात तक आएंगे कि मेवात तक हरियाणा के 7 कौन कौन से जिले जो है हमारे लगते हैं। तो दोस्तों आपके हरियाणा के जो जिले राजस्थान को लगते हैं, सबसे पहला तो आपका ऊपर सिरसा के बाद आपका कौन सा है, फतेहाबाद है। फतेहाबाद के बाद अगला जो हमारा स्टेप आ जाता है वो है इसार से दोस्तों आपका भिवानी, और भिवानी के बाद कौन सा लगता है आपका, महेंद्रगढ़ लगता है। गुरुजी महेंद्रगढ़ के बाद आगे पूछा जाए तो भाई रेवाड़ी आपका लगता है, और रेवाड़ी के बाद मेवात जो जिला है, ये सभी जिले आपके राजस्थान के साथ लगते हैं, जो आपने भी देखे कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। तो पहला सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, पांचवा महेंद्रगढ़, छठा रेवाड़ी, और 7वां आपका मेवात। तो ये तो हमें याद हो गया क्योंकि भाई ये हरियाणा के हैं। यहां सिरसा, यहां पर आपका फतेहाबाद के बाद इसार के बाद यहां पर आपका भिवानी, महेंद्रगढ़, इस तरीके से रेवाड़ी, और यहां पर भाई मेवात। इस तरीके से आपके क्या ये किसके साथ लगते हैं, हरियाणा के जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ लगते हैं। गुरुजी ये हमें पता चल गया, लेकिन राजस्थान के कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं, उसकी ट्रिक बताओ जी। तो उसकी ट्रिक है अजब हंसी चारू झुनझुना देखकर। तो आपकी एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है कि अजब हंसी चारू झुनझुना देखकर। और दोस्तों ये ट्रिक आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने कि राजस्थान के जिले हरियाणा को लगते हैं।
राजस्थान के जिले हरियाणा को लगते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि अजब, हंसी, चारू, झुंझुना देखकर। तो सभी बच्चे अब ट्रिक नोट करेंगे। ऐसे आपका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा आपका अलवर। जैसे आपका क्या बन गया गुरुजी, जयपुर बन गया। वैसे आपका क्या बन गया, भरतपुर बन गया। हंसी है से आपका क्या बन गया, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बन गया गुरुजी। अनुमान सी से आपका क्या बन गया, सिक्कर बन गया। और दोस्तों जे चारू है आपका, चारू से आपका क्या बन गया, चूरू बन गया। और ये झुंझुना दोस्तों आपका, जो आप लोगों को पता है कि झुंझुना भी है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये क्या है दोस्तों आपके, जैसे कि 1 अलवर, 2 जयपुर, 3 भरतपुर, 4 हनुमानगढ़, 5 सिक्कर, 6 आपका चूरू और 7 दोस्तों आपका झुंझुना। तो राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। यहां तक सभी बच्चे क्लियर कर लीजिए। यहां तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई ये जिले हैं जो आपके किसके साथ लगते हैं, आपके राजस्थान के हरियाणा के साथ लगते हैं। यहां तक सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए अब दोस्तों अगला जो हमारा चौथा जिला है, तो सभी बच्चे पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या बनेगा, एचपी, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नाम से अब हम इसको जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों हमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है भाई, वैसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा के कितने पूछ लिया जाए तो 3 जिले एचपी को लगते हैं। 3 जिले लगते हैं भाई गुरुजी, कौन कौन से, सबसे पहला तो आपका पंचकुला हिमाचल प्रदेश को लगता है, ठीक है। दूसरा जिला पूछा जाए तो दूसरा जिला आपका कौन सा है गुरुजी, अंबाड़ा है। तीसरा जिला पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा रहेगा, यमुना नगर। ये हमारे किसके साथ लगते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। दूसरा आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले HR यानी कि हरियाणा को लगते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के नाम पूछा जाए आप लोगों से, तो पहले का नाम है सोलन, पहले का नाम है सोलन। और दूसरे जिले का पूछा जाए तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, सिरमौर के नाम से हम उसको जानते हैं। और ये दोनों जिले दोस्तों किसके साथ लगते हैं पूछा जाए तो अपने हरियाणा के साथ लगते हैं, ठीक है। आखिरी पॉइंट आपका दोस्तों, जो आखिरी जिला है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के नाम से उसको जाना जाता है। अब बात आती है गुरुजी, उत्तराखंड हरियाणा का मात्र 1 जिला लगता है इसके साथ, हरियाणा का 1 जिला, मैं यूके लिख देता हूं, उत्तराखंड को लगता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि 1 जिला का नाम बताओ जी, तो यमुना नगर, मात्र यमुना नगर है जो लगता है। अब आप लोगों से दूसरा यह भी पूछ लिया जा सकता है कि यूके के कितने जिले, तो यूके का लिख देता हूं भाई मैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो यूके यानी कि उत्तराखंड का 1 जिला HR यानी कि हरियाणा को लगता है, ठीक है। एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर ले। और दोस्तों उत्तराखंड का जो 1 जिला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, देहरादून के नाम से जानते हैं। तो एक बार सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हमने क्या जाना, और ये आपके हिमाचल प्रदेश भी यहीं पर है, उत्तराखंड भी आपका यहीं पर है, और ये दोस्तों आपके लगते हैं हरियाणा के साथ, ठीक है। अब हमने जाना हिमाचल प्रदेश के दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हैं जो किसको लगते हैं, हरियाणा को लगते हैं, ठीक है। सॉरी माफी चाहूंगा, हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश को लगते हैं भाई, जैसे कि पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर।
हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जो हरियाणा को लगते हैं, जैसे कि सोलन है आपको और सिरमौर है। उसी तरीके से हमने उत्तराखंड के बारे में जाना, उत्तराखंड के साथ हमारा एक जिला यमुनानगर लगता है और उत्तराखंड का हमारे साथ जो लगता है वो देहरादून लगता है। एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ये मैप आपको शायद थोड़ा उलझन में डाल चुका होगा, क्योंकि यहां तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपके सबसे ऊपर पंचकुला, और जो ये हमारी ये वाली बेल्ट है, ये इस बेल्ट के ऊपर देखो आप क्या देख पा रहे हैं, बस सिरसा है, फिर फतेहाबाद है, फिर आपका क्या है, फतेहाबाद के बाद कौन सा जिला है, फटाफट जींद, और जींद के बाद कैथल, कैथल के बाद अंबाला, अंबाला के बाद ऊपर पंचकुला। तो ये जो हमारी बेल्ट है ये राजस्थान के साथ लगती है भाई, क्लियर है। अब ये नीचे जो दोस्तों है ये हमारे ये पंजाब के साथ थी, सॉरी, और ये राजस्थान के साथ है। और दोस्तों जो ऊपर मैंने यूके वगैरह लिखा हुआ है वो क्या है आपके उत्तराखंड और यूपी के साथ लगने वाले जिले। इसका एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहां पर हमारा पंजाब है, यहां पर राजस्थान है, उस तरफ देखा जाए तो यूपी है, और दोस्तों ऊपर की बात करें तो हम वहां पर आपका क्या मिलेगा, आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिलेगा। क्लियर सभी का। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चंस थे। अब बात करेंगे भाई एग्जाम्स में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। मैं इसको थोड़ा रफ करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने यहां पर नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा क्या, कि पड़ोसी राज्य। अब दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको हम नोट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान की हरियाणा को कितने किलोमीटर सीमा लगती है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था गुरुजी। आप लोगों से पूछा था यहां सिरसा से लेकर वहां नीचे तक पलवल तक, मेवात तक आपका कितने किलोमीटर का डिस्टेंस मिलता है। तो दोस्तों गुरुजी इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर आएगा 1262 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं। आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा गया था एक और, क्या पूछे, ये प्रीवियस ईयर का है, HSSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों से कहा था क्या उत्तराखंड की सीमा HR यानी कि हरियाणा को कितने किलोमीटर लगती है। ये सेम क्वेश्चन आया था एक और, ये भी पूछा जाए तो दोस्तों 11 किलोमीटर की सीमा लगती है उत्तराखंड की हरियाणा। ठीक है, आप लोगों से अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के उन जिलों का नाम बताओ जो किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगते। तो कौन से वो जिले हैं दोस्तों जो अन्य किसी भी राज्य से नहीं लगते। आपका सबसे पहला जिला कौन सा रहेगा, रोहतक। रोहतक के बाद दूसरा आपका पूछा जाए तो चरखी दादरी है, ये किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगते दोस्तों। आप मैप में देख भी सकते हो इसकी सीमा सिर्फ हरियाणा के जिलों के साथ है लेकिन किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। क्लियर यहां तक सभी का। तो ये 3 पॉइंट सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों चौथा पॉइंट मैं लिख देता हूं, क्या, कि हरियाणा का दिल। तो हरियाणा का दिल दोस्तों जींद जिले को हम कहते हैं, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर सभी का, इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो एक बार। अब बात आती है आप लोगों के सामने, जैसे कि आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से दिखा देता हूं ताकि क्लियरली आप सही समझ पाओ। आप लोगों से अगर पूछा जाए हरियाणा की सीमा दोस्तों किन किन जिलों के साथ लगती है, तो 5 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, 5 जिलों को कैसे याद करोगे, प्योर हूं यानी कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ हमारी सीमा साझा होती है। कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो 2, एक तो आपकी चंडीगढ़ और दूसरा आपकी दिल्ली। ठीक है, अब बात आती है गुरुजी आपके क्वेश्चंस की। हरियाणा का जींद जिला किस, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा अपने कौन कौन से जिलों को
छूता है। जैसे कि एक एग्जांपल, ये आपका क्या है, जींद, और जींद के इस साइड में कौन सा जिला है, इस साइड में कौन सा, इस साइड में कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए जींद हरियाणा के कितने जिलों को छूता है या सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले कैथल, दूसरा करनाल, तीसरा पानीपत, चौथा सोनीपत, पांचवां रोहतक, छठा हिसार और सातवां फतेहाबाद। यानी कि 7 जिलों के साथ जींद जिले की सीमा लगती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, जैसे आप मैप में भी देख सकते हो। इस मैप को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो वो मुझे बता देना भाई। और आज की क्लास सिर्फ यहीं तक थी। उम्मीद करूंगा ये क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलता हूं आप लोगों को एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।